कौमी असम्बली में चंद सवालात किए थे और वो भी ख्वाजा आसिफ की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर। सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट शाया की है जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो चार्जेस आई हैं कि तकरीबन जो ओरिजिनल बजट था वो 1444 अरब रुपए का था, जो कि बढ़ के तकरीबन 1493 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री के साथ हुआ और उस पे फॉर्मेशन लेवल तक मुसलाफाज में वहाँ पे बेतहाशा ऑडिट ऑब्जेक्शंस आई हैं और मैंने स्पीकर से ये कहा कि स्पेशल कमेटी बिठानी चाहिए जो कि ये ऑडिट ऑब्जेक्शंस को देखें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देखेगी पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन ऑडिट ऑब्जेक्शंस को या क्लोज करेगी या कमा देगी, पर सिस्टम में जो प्रोक्योरमेंट है, जो कैश पे आ रही है, जो वेंडर्स को नहीं सेलेक्ट किया जा रहा, पेपरा रूल्स की वायलेशंस है उसके ऊपर। और दूसरी मैंने एक अहम बात की कि जो आपका हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 जो है उसको उन्होंने उड़ा दिया, उसके अमेंडमेंट्स किए हैं और कश्मीर में इस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अभी किसी किस्म के बायलैटरल टॉक्स की जरूरत नहीं, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उसी वक्त आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। इन चीजों पे तो ख्वाजा आसिफ ने बात की नहीं, वो ऊट पटांग मार रहा है, उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा खिसक गया है, जहन उसका खिसक गया है और वो ऊट पटांग ज्यादा मारता है, सेंस वो कम बोलता है और उसके अपने पार्टी वाले लोग भी उससे काफी तंग है। सो लिहाजा ख्वाजा आसिफ को अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर या तो अबूर है या उसको कोई वहां पे छोड़ता भी है तो फिर उसको जवाब दे ही देनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को वजीर आजम इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोग बिल्कुल भरपूर जलसा करेंगे। 22 तारीख को इसलिए मनसूख हुआ था क्योंकि खत्म नबूवत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मजहबी पार्टी आ रही थी वहाँ पे और उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि वहाँ पे खत्म नबूवत पे समाअत हो रही थी, केस की समाअत हो रही थी। लिहाजा वजीर आजम इमरान खान साहब आशिक़े रसूल हैं, वो मदीना मुनव्वरा जब जाती हैं तो नंगे पाँव जाती हैं, जलसे जुलूस होते रहते हैं पर खत्म नबूवत पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और कल ये भी मैंने कहा था कि 7 सितंबर को ज्वाइंट सिटिंग होना चाहिए पार्लियामेंट की, क्योंकि 50 साल होंगे कि कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, तो लिहाजा उस चीज़ का यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग ज़रूर होना चाहिए। वो एक लैंडमार्क आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ के बारे में मेरे भाई ने पूछा कि मुज़ाकरात के बारे में हमारे इस वक्त सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अजगज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जो बातचीत करें वो ज़रूर करें। उसके अलावा हमने न किसी से मिन्नत तरले की है न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने की है जब वो ब्रिगेडियर घुमन जो इस वक्त हमारे MNA भी हैं और एक ज़माने में सेक्टर कमांडर थे इस एरिया के, सियालकोट और इस रीजन के, वहाँ पे उनसे उन्होंने ज़रूर मिन्नत तरले करते थे वो और रोते भी थे। और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ के जो आपके प्लेटलेट्स जो गिरती थी तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज वो फैब्रिकेट करते थे, वो रिपोर्ट्स और गलत रिपोर्ट्स काबीना को पेश होती थी और उसके ज़रिए नवाज शरीफ यहाँ से मुल्क से बाहर गए और वहाँ पे जाके माशाल्लाह वो चलते फिरते रहे। तो लिहाजा वो और NRO लेने के लिए राना सना ने भी कहा था कि उन्होंने जनरल बाजवा के साथ मिलके वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और एक चलती हुई मईशत को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और आज भी उसका खुमियाजा हम लोग भुगत। बड़ा अच्छा सवाल है। हम लोग माफी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज्जत के सामने, बाकी और किसी से माफी मांगने की बात नहीं है। 9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएं, वो CCTV फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो पुरअमन हैं। आज भी हम लोग ये इंशदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने है, वो CCTV फुटेज कहाँ पे है वो सामने लाए। और वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्लियर कट कहा हुआ है कि जो लोग उसमें हैं उनको कन्विक्ट करें। जिस तरह US कांग्रेस में लोग जो कैपिटल हिल में गए थे उनकी CCTV फुटेज आई, जो उन्होंने तोड़फोड़ की उनको कन्विक्ट किया। यहाँ पे भी वो CCTV फुटेज लाते नहीं है। 18 अगस्त का जो आपका जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ था, जो वहां पे लाठीचार्ज हुई, उस गाड़ी के ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी के बोनेट के ऊपर मैं खड़ा था, मेरे दाएं तरफ मुराद सईद थे, मेरे बाएं तरफ जुल्फी बुखारी साहब थे और बैरिस्टर गौर साहब और शिबली साहब ने आके कहा कि जी ये ट्रैप है। गाड़ी का बोनेट अंदर जा रहा था और वहां से हम लोग निकले थे और जो वहां पे तोड़ फोड़ या यहाँ पे टीयर गैस शेलिंग थी, जो पथराव था, जो लाठीचार्ज था, वो तो आपके
एफसी और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने किया था। वो सीसीटीवी फुटेज किधर है? वो सामने लाए तो पता लगेगा। माफी मैं फिर मांगता हूं, मैं फिर बात करता हूं कि जनाब माफी हम लोग रब्बुल इज्जत से मांगते हैं गुनाहों की। जब कोई गलत आदमी काम करता है तो उसकी मांगता, हमने तो गलत काम किया ही नहीं है कोई। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बात इसी तरह ही है, आप मुझे कह रहे हैं कि जी जिस शख्स ने किसी को कत्ल किया और फिर रात के अंधेरे में कबर खोदी और उस मैयत को वहां पे दफन किया, चेलें लगाई और मिट्टी डाली, यानी कि जो मुर्दा है वो पाकिस्तान की मईशत की मैं मिसाल दे रहा हूँ। और जिन्होंने ये किया उसमें जनरल बाजवा है और जो आपकी बाकी सियासी पार्टियां हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून है, MQM है, आपकी अल्लाह भला करे पीपल्स पार्टी है, उनसे हम लोग बात करें भाई कैसे? कसूरवार तो वो है, मईशत को उन्होंने जमींदोज किया। आप ये अंदाजा लगा लें कि 6% ग्रोथ रेट पे चलने वाली और उभरती हुई मईशत वो वजीर आजम इमरान खान साहब की थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है जो कि हमारे बाद सर्वे आया था। 17.5-18 अरब डॉलर के रिजर्व थे। बिजली का यूनिट 17 रुपए यूनिट था। बिजली वाफिर थी। लोड शेडिंग 80% इलाकों में होती नहीं थी। 20% जो थी वो हाई लॉस एरियाज में थी। तो लिहाजा एक चलती हुई मईशत को उन्होंने तबाह बर्बाद किया और उस वक्त लोग बैरून मुल्क से आके पाकिस्तानी इधर बसर हो रहे थे। अभी तो उल्टा है, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी हमारे नौजवान वो पासपोर्ट के लिए लाइन लगाई हुई है और मुल्क से बाहर जा रहे हैं।